हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, होप सो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ तेजाजी महाराज और है ना मंगले मेहा जी की कुछ बातें, कुछ उनसे संबंधित तथ्य। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। और स्टोरी से, ट्रिक्स से, टेक्निक से मैं आपको कंपटीशन के व्यू से भी याद कराऊंगा कि कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आता है और आपको इन लोक देवताओं की जो साहसी कथा है उनसे प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट बिना समय गए। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। सबसे पहले कोई भी कार्य करें गणेश जी का आशीर्वाद जरूर ले, क्योंकि इनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो तेजा जी, ये मेरे बुक में मैंने ऐसे दिए खटाखट पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को ओके कैसे करेंगे? तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसकी कोई ट्रिक बना लेंगे और फिर उसकी स्टोरी जो है ये जानते हैं। तो आइए, तेजा जी जो लोक देवता थे, हाँ, ये पंच पीरों में नहीं है। पंच पीरों में मेरा पाबू गोरा है ना, मेहा जी है ना, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूछते हैं। लेकिन तेजा जी जो है उनको यहाँ पे हिंदू ही पूछते हैं, मुस्लिम नहीं पूछते हैं। कहने का अर्थ है पांच पीरों में पांच ही है लोक देवता है। मेरा पाबू गोरा है, उसमें मेहा जी आगे है, तेजा जी पांच पीरों में नहीं है। पहला प्रश्न, इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, है ना। जब ये पैदा हुए थे सब खड़े हो गए इनके उसमें क्या स्थिति में, जाट समुदाय में ये लोक देवता बहुत ज्यादा प्रचलित है, इष्ट देव भी है ना। तो सभी जने एक बार जय तेजा जी की लिख दें तो मजा आ जाएगा। मैं खुद तेजा जी का बड़ा भगत हूँ, मेरे गांव से आसपास भी खूब तेजा जी के मंदिर है और जहां भी मैं जाता हूं उनको प्रणाम जरूर करता हूं। जय तेजा जी महाराज की, जय हो तेजा जी महाराज की। तो तेजा जी जब भी आते हैं तो अपन सब उनके लिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही नहीं होते हैं भाई, तेजा जी महाराज आए हैं, है ना, भले उनकी जागरण हो, जम्मा हो, कुछ भी हो, तेजा जी आते हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। खरनाल नागौर में है। पत्नी पेमल दे है, प से पत्नी, प से पेमल दे। देखो पत्नी में आपको दो शब्द याद हो जाएंगे। यदि आपको प से पत्नी है, प से पेमल दे है और नी से रामदेव जी की पत्नी नेतल दे आ जाएगी। तो पत्नी शब्द में आपको दो पत्नियां याद हो रही है। आगे से प पेमल दे है जो तेजा जी महाराज की है और नी में नेतल दे है, ठीक है। और पाबू जी की कौन सी थी बताओ? फूलम दे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर इनकी माता थी रामकौरी थी, है ना, रामकौरी थी और पिताजी ताहड़ थे। तो तेजा जी शब्द से ही यहां पर देखो, त से तेजा जी है, त से ताहड़ दे है। और तेजा जी के सब राम राजी थे। तेजा जी महाराज बड़े मतलब वो थे, विद्वान थे और बड़े अच्छे कुल में पैदा होते, तो इनके राम राजी थे। कहते हैं साहब इनके राम राजी कोई कमी नहीं है ना, राम राजी थे। तो इनकी माता जी थे रामकौरी और इनकी बहन थी यहाँ पे क्या, राजी से राजोलड, है ना। हाँ, तो ये इनकी सिस्टर आगे आएगी, यहाँ पे ये ट्रिक है, ठीक है, राजल बाई। तो इनके राम राजी था, है ना। तेजा जी के राम राजी था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो माता जी थी रामकौरी और बहन थी राजल बाई, राम राजी थे। पिताजी थे तेजा जी के ताहड़ जी, ठीक है। फिर इनकी जो घोड़ी थी लीलन कहते ही राजस्थान में एक अलग ही लहर आती है, लीलन श्रृंगारे। गाना लगा दो ना तो मजा आ जाता। तो लीलन श्रृंगारे, लीलन इनकी घोड़ी थी। अब बताओ फटाफट, लीलो घोड़ो किसका था? रामदेव जी का। और नीला किसका था? गोगा जी का। किरण कावड़ा किसका था? जल्दी से बताओ, आगे आने वाला मेहा जी का। ये आपको यहां पर हर चीज याद हो जाती है, ठीक है। लीलन है इनका। इनकी समाधि सुरसुरा अजमेर में हुई है, जहां पर इनको सर्पदंश मिला था। सर्पदंश थोड़ा सा आगे मिला था, सुरसुरा अजमेर में इनकी समाधि है। तो तेजा जी एकदम तेज है, पर्वत पे सर चढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया था पर्वत सर, है ना। तेजा जी में तेज है, ये सर चढ़ जाते हैं, सुरसुरा एकदम सर चल जाते हैं। तो ये सुरसुरा अजमेर में है। इनका प्रतीक है घुड़सवार भाला सर्प। इनके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी बता देता हूं क्या हुआ था। स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आता लेकिन रोचकता बढ़ती है, अच्छा लगता है। सुनिए क्या है। ऐसा बताते हैं तेजा जी जब 9 महीने के थे और इनकी जो पत्नी 6 महीने की थी पेमल, है ना, तो इनका बाल विवाह हो गया था। पहले कर देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया तेजा जी बड़े होते गए और पेमल भी बड़ी होती गई, है ना। अब यहां पर किसी ने तेजा जी को बताया नहीं। फिर समय के साथ क्या हुआ कि तेजा जी के जो है ना पिताजी थे और उनके, है ना, पेमल के जो घर वाले थे, उनमें कुछ रंजिश, कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे उन्होंने कहा हम इस शादी को नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें ताहड़ जी ने बोला तेजा जी को कि तेजा को कोई नहीं बताएगा, है ना। उस समय तेजा ही कहते थे, है ना, तेजराज इनका नाम था बचपन का, कि तेजा जी को कोई नहीं बता दे कि इनकी सगाई हो चुकी है और पेमल इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है।
समय बीतता गया, तेजा जी बड़े होते गए। पहले कोई बिजनेस होते नहीं थे, पढ़ाई होती नहीं थी, तो तेजा जी खेत में काम करते। और जब खेत में काम करते हैं तो भूख लगती है, तो भाता समझते हो, भाता, उनकी रोटी लेकर या तो माता जी आती है या बहन आती है या घर में कोई भाभी उदू आती है। तो एक समय की बात है, तेजा जी सुबह जल्दी 5 बजे है ना खेतों में बैल लेके गए और खेती कर रहे थे, यानी खेत जोत रहे थे, है ना, बुआई कर रहे थे। और उनको भूख लगी, 11-12 बजे भूख लग जाती है, ठीक है। उस 11-12 बजे भूख लगी, ठीक है, तो उनकी भाभी जो है वो खाना लेके नहीं आई, और भाभी 2 से 3 बजे करीब आई, मतलब काफी लेट हो गई। ऑब्वियसली यार, बंदा सुबह से काम कर रहा, भूख लगेगी। तो उन्होंने कहा कि भाभी थोड़ी तो तुम्हें है ना शर्म आनी चाहिए, मैं भूख से मर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं और तुम खाना लेके नहीं आ सकती हो। अब भाभी दूसरे घर की, उसका तो भाई साहब एकदम पारा गर्म हो गया, तेजा का इधर पारा गर्म है ना। तो उसमें भाभी ने कहा कि मण पीसियो मण पोयो कवर तेजा रे। मण उस समय बहुत ज्यादा पीसना पड़ता था, घट्टी चलाती थी औरतें। मण पोसियो है ना, मण पीसियो मण पोयो कवर तेजा रे, मण को तो रात खींचड़ो और खाटो रे, ठीक है। तो इतना ज्यादा मैंने पीसा है तो इसमें लेट हो जाता है। तेरे को यदि इतनी ही गर्म रोटियां खानी है तो अपनी पत्नी को लेके आ जाओ, है ना। तो तेजा जी ने बोला मेरी पत्नी, हाँ पेमल दे, ठीक है। अब भाई साहब इतना कहा कि कहां है पत्नी के पनीर है, ठीक है। तेजा जी ने कहा अब ये खाना तुम्हारा तुम अपने पास रखो। अब तो ये तेजा अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाया। तेजा जी भूखे ही रवाना हो गए। और पहले जब किसी लंबी दूरी पे घोड़े पे जाते थे तो वहां पे हाथ में तलवार, भाला और शस्त्र अस्त्र लेके जाते थे। क्यों लेके जाते थे? क्योंकि वहां पर क्या होता था कि जब वापस आए दुल्हन को लेके या जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, भाला तलवार होना चाहिए। इसलिए इनका नाम जो है भाला पड़ गया। अब भाला सर्प क्यों है? क्योंकि ये जब जा रहे थे वहां पे तो बीच में इनको काला नाग दिखा था, ठीक है। लेकिन उससे पहले की घटना यह है कि ये जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है, पनेर जाते हैं तो पहले दूध निकालने के लिए 4-5 बजे का टाइम होता था। उस समय तेजा जी पहुंचे वहां पे 4-5 बजे, और तेजा जी की जो है ना सासू थी, है ना, सास थी, वो दूध निकाल दी थी। और तेजा जी की लीलन घोड़ी जब चलती थी तो उनका अलग ही रुतबा था। तो लीलन के घोड़ी के पैरों से उनकी गायें डिस्टर्ब हो गई, है ना, कहते ना साहब, गायें भिड़क गई। तो उनकी सास ने बोला कि कौन है ये बदतमीज जो यहां पे इस तरह से घोड़ों की टाप बजा रहा है, इसको काला नाग डसे। और वो श्राप कहते हैं लग गया तेजा जी को। तेजा जी को गुस्सा आया कि एक तो यार इतना देर से जवाई आया, उसके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने, टीका काटने की परंपरा है, और ये तो मुझे ऐसे करे, मैं यहां पे नहीं रुकूंगा, मैं यहां पे शादी नहीं करूंगा। गुस्से में जाने लगे। तो पेमल को लगा कर यार ये तो काम बिगड़ रहा है। वो तेजा जी को पसंद करती थी। तो पेमल ने सीधा सर जाके बोला, ठीक है, अपनी एक फ्रेंड थी लाछा गुजरी, है ना, और अपने भाइयों को जाओ भाई तुम्हारे जीजा जी को मनाओ, है ना, ये चले गए तो शादी टूट जाएगी। अब भाई साहब लाछा गुजरी ने और उनके भाइयों ने अरदास की कि है ना, हमारी माँ है, उन्होंने तो आपको देखा नहीं है, आप रुक जाओ, मिन्नतें कर। तेजा ने कहा नहीं, तेजा कुछ भी हो जाए, है ना, कहना कुछ भी हो जाए, लेकिन तेजा रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। उस समय भी तेजा रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, मैं तो नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो लाछा ने कहा रात हो गई है, आगे है ना, रात में कहां जाओगे, रात को विश्राम ले लो, आप पेमल क्या नहीं रुको तो मेरे यहां रुक जाओ और सुबह चले जाना, ठीक है भाई। हाँ, अब सुबह चले गए, ठीक है। लेकिन सुबह उठे, तेजा जी आराम से उठे, जब तक तो भाई साहब वहां घर में विलाप था। लाछा गुजरी रो रही थी, ठीक है। तेजा जी ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मेर के मीणे, ब्यावर साइड में एक मेर है, वहां मेर के मीणा लोग है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है मेर के मीणे हैं, हमारी गाय ले गई, ठीक है। गाय छोड़ने का पहले परंपरा थी। अब तेजा जी ने कहा तुम टेंशन मत दो, है ना, शादी ब्याह अपनी जगह है। तेजा है ना अपने गौ रक्षा के लिए जान गंवा देगा, लेकिन तुम्हारी गाय लेके आएगा। अब तेजा जी ने कुछ आओ देखा ना था, अपना भाला, अपनी तलवार ली और उस मेर के मीणों के पीछे गए। वहां देखते हैं बीच में तो एक सर्प, सांप, ठीक है, वो सांप है, अग्नि पे जल रहा है ना, सांप अग्नि पे जल रहा। तो तेजा जी ने कहा यार बेचारा जल रहा है, इसको मैं साइड में कर देता हूं। भाले से क्या किया उन्होंने, उस सांप को साइड में किया, भाले से सांप को साइड में किया, और सांप गुस्से में लाल पीला हो गया कि ये तुमने क्या कर दिया कुंवर तेजा, मेरी मुक्ति हो रही थी, है ना, तुम्हारे पृथ्वीलोक से सर्प पूरे चले जाते, लेकिन तुमने ये गलत काम कर दिया, अब मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे बच्चे होंगे और ये सर्प यही दुख देंगे। तो तेजा ने कहा यार ये तो मैंने भले का काम किया भाई, एक तो तेरे को बचाया है, ऊपर से माते आ रहा है ना, मतलब कहते ना उल्टा चोर को तो को डांटे। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी मुक्ति हो रही थी, अब मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी एक वचन सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा भाई देख ऐसा है, अभी मेरी जिंदगी पे लाछा गुजरी और गौ माता का है ना वो है, यदि अभी तूने डसा तो मैं तेरे को मार दूंगा।
हाँ मैंने तेरा नुकसान किया, मैं तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा। अभी मेरे को गौ रक्षा करनी है, मेरी बहन लाचा गुजरी को मैंने क्या वचन दे दिया है, मैं एक बार उसकी गाय बचाऊंगा, फिर खुद चल के आऊंगा और तुझे डसने के लिए बोलूंगा। तेजा जी गए और उन्होंने बोल दिया, है ना, वासक राजा थे, वासक उनके ये थे। वासक ने बोला कि आप निश्चित होके जाओ, मुझे पता है आप लौट के आओगे, है ना, आप फतेह होके आओगे। तेजा जी गए और वहां पे तगड़ी लड़ाई हुई, सभी मीणाओं को मारा वहां पर और गाय चुरा के गायों को वापस लेके आगे और लाचा को दिया। लाचा ने बोला, अरे मेरा एक काना बछड़ा था वो तो वहां रह गया, है ना, वो नहीं आया तो मैं तो मर जाऊंगी। तेजा जी ने कहा, अरे पहले कहना था ना, काना फाना कहां छुड़ा दिया, अब मैं वापस जाऊं क्या, कि देख लो अब बछड़ा था। तेजा जी वापस गए और मेरे के मीणों को पता था कि ये बछड़े के लिए तेजा वापस आएगा। उन्होंने पहले से चक्रू रचा था और पीछे से तलवार, भाले न तीर कमान ऐसे करके तेजा जी पे वार किए। भयंकर युद्ध हुआ। तेजा जी का एक शरीर का कतरा कतरा खून से भर गया और वो बछड़ा भी ले जाके उसने दिया लाचा गुजर को। अब ठीक है, हाँ, अब उन्होंने कहा अपने घाव से ही करा लो, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले घाव से नहीं, पहले मैं उस सर्प को वचन देकर आया हूं, उससे डसवाऊंगा, फिर जिंदा रहा तो मिलेंगे। चल लाचा, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है साहब। अब तेजा जी गए वहां पे, है ना, सुरसरा, है ना, सेंद्रा ब्यावर के पास वो मिला और बोला कि अब भाई तू मेरे को डस ले और तेरा जो मैंने जिंदगी पे प्रहार किया है तो वापस कर ले। अब यहां पे उसने कहा कहां डसू, सांपों का एक उसूल होता है, नियम होता है कि जहां खून आता है ना वहां सांप कभी डसता नहीं है, जहां खून होता वहां सांप डसता नहीं है। बोला तेजा तेरे तो कोशिका से खून टपक रहा है, ठीक है, हर कोशिका से खून टपक रहा है, हर अंग से खून टपक रहा है, हर जगह खून है, मैं नहीं डर सकता। तेजा जी ने बोला देख ये जीभ है ना, इसमें खून नहीं है, ऐसे। तो तेजा जी ने जीभ निकाली और सांप ने बड़े मतलब रुआले अंदाज में रोते रोते कहीं ना कहीं उनको डसा और तेजा जी की वहां पर जो है जहर से मृत्यु हो गई। इसीलिए आप देखो तेजा जी के सारे फोटोओं के अंदर या तो बाले में सांप होगा क्योंकि बाले से बचाया था, ये स्टोरी है बाला सर्प की, ठीक है, या फिर तेजा जी ऐसे जीभ में सर्प दंश होगा, तो ये यहां पर ऐसी स्टोरी थी। तो बाला सर्प समझ आ गया भाई, हाँ, लाचा गुजरी समझ आ गया, हाँ, पेमल समझ आ गया, हाँ। मंदिर इनका खरनाल नागौर में है। मेला परबतसर डीडवाना में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सबको मैंने पशु मेले रटा रखे हैं, वहां पर पशु मेला है। थान अजमेर में तेजा चौक है और इनके आराध्य सहरिया जनजाति के लोग बहुत मानते हैं। हालांकि जाट समुदाय तो पूरा ही तेजा जी के लिए खड़ा है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सहरिया जनजाति के लिए है। इनको काला बाला या गोरक्षक देवता कहा जाता है, नाग देवता कृषि। अब सगो काला बाला गोरक्षक ये तो है, नाग देवता किस लिए कहा जाता है कि नाग ने इनको वरदान दिया कि तेजा जी आज मुझे सिर्फ और तुम्हारे वचन के लिए तुम्हें डसना पड़ रहा है, लेकिन आगे किसी को भी नाग खाएगा और तुम्हारी स्तुति करेगा तो उसका जहर उतर जाएगा, है ना, जहर उतर जाएगा। और उनका जहर उतर जाता था। ये देखो ऐसे भाला लिए हुए, ये सर्पदंश से यहां पे। हाँ, फाइनली यहां पर डाक टिकट होता है जारी 5 रुपए का सितंबर के अंदर, ठीक है, 2011 सितंबर में। ये देखो 5 रुपए का डाक टिकट है, कौन से लोग देता, तेजा जी पर है। और फसल बोने से पहले तेजा टेर गाई जाती है। अब वही है, कंपटीशन में तो कंटेंट काम आएगा, स्टोरी काम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे कंटेंट के तौर पर कुछ ट्रिक लाया आपके लिए। क्या ट्रिक है, एक बार अच्छे से इसको देखो, अच्छे से याद करो, कहीं ना कहीं आपको लंबा याद रहेगा। तो ये ट्रिक्स है, जैसे वो काली मंडी की थी वैसे। क्या ट्रिक्स है, तेजा जी पर राम राजी है, खड़े हो जाते हैं सारे लाइन में। तेजा जी पर इतने राम राजी थे कि जहां तेजा जी जाते वहीं लाइन लग जाती। फैन फॉलोइंग थी, बहुत इंस्टा फॉलोअर थे उस समय, है ना। जहां तेजा जी जाते और वहां लाइन लग जाती। कहते हैं ना साहब, जहां हम खड़े होते हैं वहीं लाइन चालू हो जाती है। तो जहां तेजा जी जाते वहां पे लाइन लग जाती है। तो तेजा पर राम राजी है, जहां जाते लोग खड़े होते हैं लाइन लग जाती। अब आओ इधर, तेजा जी में तारा, त से ताहड़ जी उनके पिताजी। ढंग से अटेंड कर लेना, कंपटीशन में बहुत काम आएगा। त से तेजा जी है, त से ताहड़ जी, इनके पिताजी ताहड़ जी है। गोगा जी के कौन थे बताओ, गोरे गोरे पांव में क्या था, बादशल जेवर, जेवर सिंह चौहान था। बाबूजी में कौन था, फूलम, वो अपने क्या थे, काली मंडी में बाबूजी के बाबूजी क्या धंधा करते थे, धांधल दे, याद है कि नहीं। रामदेव जी कौन थे, कमाल अजमाल, ठीक है, ऐसे। पत्नी पेमल, तेजा जी पर, है ना, तेजा जी पर पत्नी, पेमल इनकी पत्नी थी, है ना। और राम राजी है, राम राजी है, राम से राम कुंवरी उनकी माता है। राम कुंवरी कौन है बेटा, माता है। और राजल उनकी बहन है। तो राम राजी है,
राम कौरी उनकी माता है और उनकी बहन कौन है ये। खड़े हो जाते हैं सारे लोग, तेजा जी आते सब खड़े हो जाते खरनाल में उसकी, सारे लोग सुरसुरा में। तो जन्म स्थान कहां है, खरनाल है, और उनका सर्वदंश कहां हुआ था, वो हुआ था सुरसुरा अजमेर में। और लाइन में लग जाते हैं। उनकी घोड़ी कौन सी थी, लीलन घोड़ी है। पूछा जाता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये आपके बहुत काम की चीज है ट्रिक्स में। तेजा जी पर राम राजी है, खड़े रहते हैं सारे के सारे लाइन में। तेजा जी पर राम राजी हैं, खड़े रहते हैं सारे लाइन में। तेजा जी से त से ताहड़ जी पिताजी हैं, प से पर है, पत्नी पेमल है, प पत्नी पा पेमल है। राम राजी है, राम कुंवरी उनकी माता है, राजल उनकी बहन है। खड़े हैं खरनाल में, खड़े हैं खरनाल में, सारे के सारे सर्वदंश सुरसुरा में, स से सर्व स से सुरसुरा है। और लाइन में है लीलन घोड़ी, लीलन श्रृंगारे रे, लीलना श्रृंगारे, बहुत फेमस गाना आता है। जब भी लीलन श्रृंगार आता है डांस अपने आप आता है। ठीक है जी। हाँ, आर्ट कल्चर की बुक आगे ना बेटा, ये आर्ट कल्चर की बुक ही है, आपको जो पढ़ा रहा हूं आर्ट कल्चर की बुक ही है। हाँ, मार्केट में आ जाए कलपुर। हाँ ठीक है। हाँ, बोंगरी भी थी, इनकी बहन बोंगरी भी थी, राजल और बोंगरी, सही कह रहे हो आप। ठीक है। हाँ, युद्ध मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय, मैंने स्टोरी बता दी आपको, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय इनका युद्ध हुआ था। और कहते हैं जीप पर सांप सैदरिया ब्यावर में हुआ था। सुरसुरा में उनकी है, लेकिन कुछ मान्यता देखो अलग अलग है। सैदरिया ब्यावर में कहते हैं इनका सर्वदंश हुआ था। इनके भोपे हैं गोड़ला, है ना, गोड़ला, घोड़े हैं, लीलन घोड़े हैं, तो गोड़ले इनके भोपे होते हैं। ठीक है। और इनकी, है ना, तेजा जी की बहन राजलबाई थी, अन्य में बोंगरी थी। मंदिर खरनाल मस्सा इलाज के लिए है, अन्य में इनकी बोंगरी भी बहन बताई जाती है। तो ये तेजा जी है। देखिए आप, भाला है, भाला लिए हुए, सर्प, सर्प ने यहाँ पे दंश है, और ये यहाँ पे इस तरह से एक लड़ाई है। तो मेरे हिसाब से लड़ी है। फिर भी देखो मैंने क्या किया, ट्रिक्स भी दी है, फ्लो चार्ट भी दी है, मल्टीपल चीजें दी है, ज्यादा इजी याद होता है, ज्यादा इजी याद होता है, एक चीज याद नहीं होती है। तो मैंने फ्लो चार्ट भी दे दिए, कंटेंट भी दे दिया, और साथ में आपको एआई फोटोज भी दे दिए। ठीक है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। राजलबाई भी थी, बोंगरी लिखा दी ना मैंने, अन्य बोंगरी भी है, बिल्कुल है। ठीक है। दो बहनें थी। तेजा जी, तेजा जी के जाते सामने लोग खड़े हो जाते खरनाल में। तेजा जी, है ना, सांपों के देवता, क्योंकि सांप ने जब इनको डसा था तो ये की लाइन बोली थी कि कोई भी आपका, ठीक है भाई। हाँ, कोई भी आपका जो है, क्या बेटा ये क्या कर रहे हो। और काला बाला के देवता भी हैं। तेजा जी परबतसर में है, इनका मंदिर है सुरसुरा में। इनका सर्वदंश हुआ लाछा गाजी की गाय छुड़ाने के लिए। इनका प्रतीक चिन्ह होता है तलवार और भाला, भाला लिए हुए तलवार। जब ये गए थे पनेर अपनी पत्नी को लेने, तो वहां पे भाला और ये लिए थे। ठीक है। हाँ, इनका पुजारी गोड़ला है, पत्नी पापलमदे, और माता रामराजी है, पिताजी में तेहड़ है। तो आपको हर चीज ऑटोमेटिक आ रही है। देखो, तेजा जी पर राम राजी, तेजा जी पर राम राजी, लोग खड़े होते हैं लाइनों पे। आप एक बार बोल दो फटाफट, तेजा जी पर राम राजी, तेजा जी पर राम राजी, लोग खड़े होते हैं लाइनों में। तेजा जी का त है, ताहड़ जी है, राम राजी में राम कौरी माता है, पत्नी में पा से पत्नी, पा से पेमल है, राज्य में यहां पे कौन है, राजल है, और साथ में बोंगरी है। और उसके अलावा यहां पे क्या है, लाइन में खड़े हैं लीलड़ हैं, और वहां पर सारे के सारे सुरसुरा है, सर्वदंश सुरसुरा में हुआ था। ये इसका कंटेंट है फॉर एग्जाम। एग्जाम में क्या सब मिक्स हो जाते हैं, लीलड़ नीलो ये। तो मेरे हिसाब से ये लाइन आप पे काफी अच्छी याद होगी, काफी सूट होगी। फिर उसके बाद में है मेहा जी। मेहा जी का क्वेश्चन मेरे आया था जब आरपीएससी मैंने दी थी 2016 के अंदर, है ना। मेहा जी का स्थान कहां है, तो मैं ऐसे याद किया गया था, मेहा जी में करो बापू जी, है ना। जब राजस्थान में बारिश नहीं होती है तो लोग क्या कहते हैं, मैं करो बापूजी, मैं करो बापूजी, मैं करो बापूजी, मैं करो बापूजी, मेहा जी बापेणे, मेहा जी बापेणे, मेहा जी बापेणे। ओके है जी। हाँ, आइए इधर। बापेणी गांव फड़ोदी में है, 13वीं में। इनका घोड़ा है किरण काबरा। ये बाबरा गलत लिख दिया है, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, है ना। ये है काबरा। काबरा एक्चुअली वर्ड जो होता है ना, वो चितकबरा होता है, उसको बोलते हैं। राजस्थान में काबरा शब्द जो है वो है किसका, चितकाबरा। चितकबरा क्या होता है, जिसमें 2 कलर होते हैं। तो इनके घोड़े में ऐसा माना जाता है कि 2 कलर थे, मतलब इनका तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा। तो काबरा का मतलब होता है जिसमें 2 कलर होते हैं। तो किरण काबरा, है ना। तो इसने कहा मेहा जी मैं करो बापूजी, और जब मैं होता है तो वहां पे कड़कड़ाती है बिजलियां,
है ना, कड़कड़ाती है बिजलियां, कड़कड़ाती है बिजलियां तो किरण काबरा, है ना, कड़कड़ाती है बिजलियां, किड़किड़ाई बिजलियां। बापिणी गांव में है, पिताजी का नाम गोपाल राज जी है, कुछ जगह पे केलू जी भी दिया जाता है, इसमें संयसी है लेकिन ज्यादातर गोपाल राज है, हो सकता है उनका गांव में नाम हो कालू जी, कालू जी, केलू जी, ठीक है। तो मेहा जी के पिता गोपाल राज जी है, उनको लोग कालू जी भी कहते हैं, तो केलू जी भी चलता है। मेहा जी मांगलिया थे, समकालीन थे राव चूड़ा के, है ना, चूड़ा के, राव चूड़ा के समकालीन थे, जैसे गोगा जी गजनवी के, है ना, समकालीन थे। ये कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण नवमी से इनका मेला बढ़ता है, यानी कि ये कृष्ण जी का अवतार थे जन्माष्टमी, है ना। उसके अलावा युद्ध किया था इन्होंने राणक देव भाटी जैसलमेर से, है ना, इन्होंने यहां पर रण किया था, रण युद्ध समझते ना, रण, तो रण किया था यहां पे राणक देव भाटी जैसलमेर में। ऐसे फोटो के बाद ये लाया हूं मैं आपके लिए बुक के अंदर, बुक में ये है तो आपको इजी याद हो जाएगा। देखो इधर, मेहा जी मांगलिया, इनके पिताजी गोपाल जी थे। तो मैं करो बापू जी, और मैं अपन क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को याद करते हैं, गोपाल जी, कृष्ण भगवान को याद करो, गोपाल जी, ठीक है जी। हाँ, तो मेहा जी गोपाल जी, ठीक है। मैं करो बापू जी बापिणी, मैं करो बापू जी बापिणी, मैं करो बापू जी बापिणी, ठीक है। हाँ, जैसलमेर में रण हुआ था रणक देव के खिलाफ, जैसलमेर में, बापिणी जैसलमेर फड़ोदी में है, तो उधर रणक देव के खिलाफ रण हुआ था। तो मैं किया, इन्होंने रण किया, और रण के बाद इन्होंने मैं किया। ये मेहा जी जो है कृष्ण जी के अवतार थे, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके पांचों पीर हो गए, और साथ में तेजा जी हो गया। अलग अलग मैंने कक्षाएं दे दी है इसी चैनल पर आपको, मैंने पांचों पीर, एक बार पांचों पीर को देख लें क्या। हाँ, राजस्थान के जो 5 पीर देवता है, उन पांचों पीर की मैंने आपको बताई है ट्रिक। क्या, जल्दी से ट्रिक बताओ, क्या ट्रिक है। मेरा पाबू गोरा है, मेरा पाबू गोरा है, गोरा है पाबू जी, बहुत गोरे थे, तगड़े थे, ठीक है। तो क्या आपको मेहा जी बता दिया मैंने, हाँ, मेहा जी मांगलिया बापिणी में है। रा से रामदेव जी, कल ही मैंने रामदेव जी के बारे में आपको पूरा बता दिया था, कंपटीशन के बारे में, फिर आप मेरी बुक को देख लेना, बुक से याद हो जाएगा, ठीक है। पाबू से क्या हो जाएगा, पाबू जी है, पाबू जी के बारे में पूरी रामकथा मैंने आपको बता दी है, इनकी ट्रिक्स भी बता दी काली मंडी की। गो से क्या है, गोगा जी है, गोगा जी और रामदेव जी मैंने कल पढ़ाए थे, और हड़बू जी और पाबू जी साथ पढ़ाए थे, ठीक है। और आज मैंने आपको मेहा जी और ये 3 वीडियो हो चुका है, साथ में अलग अलग मैंने वीडियो डाले, फिर भी मैं सबका रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा ताकि आपको अच्छा याद हो जाए। ओके है भाई, तो आपको यहां पर आपको पंचपीर लोक देवता याद हो गए, तेजा जी हो गए। कल परसों में मैं आपके लोक देवता पूरे खत्म कर दूंगा, फिर लोक देवियां, संत संप्रदाय, चित्रकला होते हुए अपन पूरे कल्चर को कंपटीशन व्यू से पूरा करेंगे। अब स्टोरी के व्यू से और ऐसे एआई से, उसके लिए अलग से आपके ऐप में डाल देंगे। तो कैसे लगे आपको लोक देवता और कैसे लगे स्टोरी मुझे बताना है, और आपके अच्छे कमेंट से, अच्छे व्यू से हमारा हौसला बढ़ता है, और आपके लिए हम ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाते हैं जिससे क्या रहता है, आपको कंपटीशन में याद रहता है, इजी रहता है। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।